हुडको देखा जाए तो इस समय लगभग 235 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। और काफी लोगों के मन में सवाल ये है, क्या ये स्टॉक अब यहां से रिकवर करेगा, यानी कि क्या बॉटम आउट होने के संकेत दे रहा है हुडको का शेयर, क्योंकि हायर लेवल 350 रुपए से लगभग 35% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखी गई है पिछले 2 महीने के हिसाब से अगर हम देखें, यानी कि पिछले 2-3 महीने से स्टॉक जो है लगातार गिरावट दिखाता जा रहा है। और बात यहाँ पर सच ये भी है कि इस स्टॉक ने एक साल के अंदर लगभग 70 रुपए से 350 रुपए की जर्नी तय की, यानी कि 500% का रिटर्न इसने बनाकर दिया है पिछले एक साल के अंदर। अब काफी लोगों को यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर चिंता ये है कि क्या ये स्टॉक यहाँ से रिकवर हो पाएगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है, उसके लिए आपको इस स्टॉक के बारे में जानना होगा, यानी कि हुडको के बारे में एग्जैक्ट बातें जाननी होंगी। हुडको के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स के बारे में आपको जानना होगा, और हुडको जिस इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करता है उसके बारे में ग्रोथ को भी जानना होगा। अगर ये तीनों चीजें आप एक बार इस कंपनी के बारे में समझेंगे तो आपको अपना विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस स्टॉक के अंदर बैठना है तो कितने समय बैठना है, और ये स्टॉक में अगर करेक्शन आती है तो कितनी करेक्शन आ सकती है, और अगर तेजी भी आती है तो यहाँ से कितनी तेजी बन सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हुडको के वैल्यूएशन के बारे में। देखिए, हुडको को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हुडको जो है फाइनेंसिंग का कारोबार करता है हाउसिंग सेक्टर को, और हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग करता है, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो। अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं हुडको की, तो 83 रुपीज की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है। लगभग आरओई के हिसाब से लगभग 13% की आरओई इंजॉय करती है, और 235 रुपए के प्राइस पे, 235 के प्राइस पे 2.7 की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है। और पी देखें तो 21 का पीई है। और इसी इंडस्ट्री में अगर हम कंपेयर करके देखें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस फाइनेंस और आवास फाइनेंसर जैसी जो कंपनियां हैं, वो भी अगर हम पी के हिसाब से देखें तो लगभग 27, 28, 29 के पी पर है, यानी कि पी के हिसाब से ये कंपनी जो है महंगी कतई नहीं दिखाई देती, या प्राइस टू बुक के हिसाब से महंगी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो आपको ये भी बात देखना है कि अभी ये कंपनी यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी नहीं हुई है। अगर सस्ती नहीं है तो महंगी भी नहीं है कि अपनी इंडस्ट्री में जो अदर कंपनियां हैं उनके आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो इसमें आपको ये चीज जरूर माननी होगी कि आपने अगर यहाँ पर इस स्टॉक को खरीदा है तो आपने महंगा स्टॉक नहीं पकड़ा हुआ है। और ये जो करेक्शन भी आई है तो ये कहीं ना कहीं टाइम के हिसाब से करेक्शन हुई है। जब इतनी बड़ी तेजी आई है तो थोड़ी बहुत करेक्शन भी आई है। दूसरी अगर हम इस कंपनी के अंदर बात को समझें तो वो है ग्रोथ। ग्रोथ के बिना किसी भी कंपनी के अंदर जो है तेजी आनी है, उसको सस्टेन होना मुश्किल है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का बिजनेस है हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करने का। कंपनी जिस सेक्टर को फाइनेंस कर रही है उस पर गवर्नमेंट का विशेष रूप से फोकस है। अगले 4-5 साल इस गवर्नमेंट को रहना है, जो करंट गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हर बजट में जो एलोकेशन बढ़ा रही है वो हाउसिंग सेक्टर के लिए जबरदस्त बढ़ा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट का फोकस है, यानी कि इस पर जो प्रोजेक्ट है वो लगातार डेवलप होते रहेंगे, कैपेक्स बढ़ता रहेगा। तो अगले 3-4 साल इनको बढ़कर काम मिलना है। काम की इस कंपनी को लेकर कोई चिंता नहीं है, और सरकारी कंपनी होने के कारण इस कंपनी को प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं, और ये कंपनी जो है ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। तो हुडको को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलना है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का, या आप कह सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? को, यानी कि अगले 4 से 5 साल के लिए इस कंपनी के पास भरपूर काम है। तो जिन लोगों का व्यू इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग है तो उनके लिए तो ये कंपनी जो है अगले 4-5 साल के लिए बहुत अच्छी है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर समझनी है। तो ग्रोथ इस कंपनी के पास आने वाले समय में काफी अच्छी है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी के एक बार प्राइस को लेकर बात करते हैं। 235 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको बताया कि प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 83 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी 2.7 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें करेक्शन की, तो इस कंपनी के अंदर जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखती अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें। अगर हम इस फुल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, लगभग 11-12 रुपए के आसपास का ईपीएस आता है। तो मुझे लगता है कंपनी 90 से 92 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी होगी, 90 से 92 रुपीज की। यानी कि ये कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू के 2 के मल्टीपल के आसपास भी आती है तो लगभग 180 से 190 रुपए के आसपास वहां पर ये कंपनी जाती दिख सकती है, अगर बाजार में अभी करेक्शन आगे और आती है इस सेक्टर के अंदर। यानी कि करंट लेवल से 21% की गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। तो जो इस कंपनी को बाय कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। अगर 180-190 रुपए के आसपास आए तो स्टैगर वे में वहां पर थोड़ा बहुत एड ऑन और कर सकते हैं, तो उसमें आपकी एवरेज भी डाउन साइड में आ सकती है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से
देखा जाए और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से 20-25% की गिरावट और है, पर वो ऐसा नहीं है कि गिरावट एकदम से आ जाएगी। हो सकता है कंपनी सडनली थोड़ी रिकवरी भी दिखाए, फिर उसके बाद वापस आए, तो ये टाइमली चलता रहेगा, क्योंकि कभी भी शेयर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, या स्ट्रेट लाइन में बढ़ता या गिरता नहीं है, वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अपसाइड की। देखिए एनबीएफसी सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, ये सेक्टर बाजार का फ्लेवर बनेगा। एक बार बाजार का जरा मूड ठीक हो जाए तो उसके अंदर आप देखिएगा एनबीएफसी कंपनियां जो है जरूर चलेंगी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियों को इंटरेस्ट रेट कट का सबसे ज्यादा फायदा होता है। आने वाला समय फाइनेंस कंपनियों का है, फिर स्कीम्स जैसा मैंने आपको बताया उनका बेनिफिट इस कंपनी को है। तो जब अदर एनबीएफसी चलेंगी तो ये भी कंपनी चलेगी। तो मेरे हिसाब से हुडको का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, उनको अगले 4-5 साल का व्यू बनाना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। उसको 4-5 साल नहीं तो कम से कम 3-4 साल के व्यू के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में कोई करेक्शन आए तो आप इस तरीके से स्टैगर वे में बाइंग करिए कि आप वहां पर भी कुछ ऐड ऑन कर सकें। और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री की री रेटिंग होगी, आपको वैसे ही हुडको की री रेटिंग होती दिख सकती है। तो हुडको के स्टॉक को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन और भी देखने को मिल सकती है, तो ये बातें सोचकर ही आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।